हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी एंड हाउ टू रिमेंबर डेट्स इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 8 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की ये जो हमारी वीडियो है ये इस सीरीज़ का 9th लेक्चर रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 81 एंड व्हाट इज़ इट कि विच ऑफ दीज इज़ आर करेक्टली मैच्ड। हमने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो करेक्टली मैच करते हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट है जैकब्स रूम। सो जैकब रूम जो है वो पब्लिश हुआ था 1922 में, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। सेकंड हमारा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1931, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया। थर्ड है पोएम्स ऑफ जीएम हॉपकिंस। सो जीएम हॉपकिंस की जो पोएम है वो भी 1918 में पब्लिश हुई थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है डबलिनर्स। सो जो डबलिनर्स है, डबलिनर्स 1914 में पब्लिश हुआ था, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं सब के सब सही हैं। तो सभी के जो पब्लिशिंग ईयर यहाँ पे दिए गए हैं वो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज़ रॉन्गली मैच्ड, कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो रॉन्गली मतलब सही नहीं है, जिसका ईयर ऑफ पब्लिशिंग यहाँ पर सही नहीं है। सो जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है लाका प्रेजेंट्स हिज पेपर द मिरर स्टेज 1934, तो ये हमारा सही है। जो लाका ने ये पेपर प्रेजेंट किया था ये 1934 में ही किया था। नेक्स्ट है अ कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक इज पब्लिश्ड 1916, ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। देन है जैक्स दरीदा इज बोर्न 1930, सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। जैक्स दरीदा जो थे वो 1930 में बोर्न हुए थे। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्राग लिंग्विस्टिक सोसाइटी इज फाउंडेड, यहाँ पर दिया है 1915, जबकि जो प्राग लिंग्विस्टिक सोसाइटी है वह 1926 में उसको फाउंड किया गया था। ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर होगा, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्गली मैच्ड है, जो गलत है। सो पहले 3 ऑप्शन जो हैं ये राइट हो गए और जो लास्ट है वह हमारा रॉन्ग होगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर 1915 दिया गया है, जबकि जो प्राग लिंग्विस्टिक सोसाइटी थी उसकी जो स्थापना थी वह 1926 में की गई थी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक वॉज अनीता देसाई बोर्न, कि मुल्क राज आनंद की फर्स्ट बुक पब्लिश होने के कितने टाइम बाद जो अनीता देसाई है वो बोर्न हुई थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुल्क राज आनंद है उसकी फर्स्ट बुक कौन सी है। तो उनकी फर्स्ट बुक है अनटचेबल। ठीक है जी। मुल्क राज आनंद की जो फर्स्ट बुक है वो कौन सी है, अनटचेबल है, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। और जो अनीता देसाई हैं, अनीता देसाई जो थे वो 1937 में बोर्न हुई थी। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 2 ईयर्स का डिफरेंस हुआ। तो इसीलिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। जो क्वेश्चन नंबर 84 है वो क्या है, Who of the following was not born in 1939, कि इनमें से कौन है जो 1939 में बोर्न नहीं हुए थे। सो सबसे पहले है हमारे पास मार्गरेट एटवुड। जो एटवुड है शी वॉज बोर्न इन 1939। नेक्स्ट है हमारे मार्गरेट ड्रेबल। जो मार्गरेट ड्रेबल है शी वॉज ऑल्सो बोर्न इन 1939। देन है हमारे पास सिम्स हनी। जो सिम्स हनी है इनका बर्थ भी 1939 में ही हुआ था। जो जे.एम. कोटजी हैं, जे.एम. कोटजी का जो बर्थ था वो हुआ था 1940 में जाकर। ठीक है जी, 1940 में इनका हुआ था। तो हमने यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका बर्थ 1939 में नहीं हुआ था। तो वो हो गए हमारे जे.एम. कोटजी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ दीज बुक्स वॉज नॉट पब्लिश्ड इन द सेम ईयर, कि इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो कि सेम ईयर में पब्लिश नहीं हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर हुम द बेल टोल्स। ये जो बुक है ये 1940 में पब्लिश हुई है।
नेक्स्ट है हमारे पास कांथापुरा। जो कांथापुरा है वह 1938 में पब्लिश हुई है। देन है हमारे पास पार एंड द ग्लोरी। जो पार एंड द ग्लोरी है ये भी 1940 में पब्लिश हुई है। एंड नेटिव सन जो है ये भी 1940 में पब्लिश हुई है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऐसे हैं जो कि सेम ईयर में पब्लिश हुए हैं। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी बुक है जो सेम ईयर में पब्लिश नहीं हुई है, तो वो कौन सी है, कांथापुरा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कांथापुरा है ये 1938 में पब्लिश हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि How many years after Salman Rushdie was born did T.S. Eliot get the Nobel Prize? मतलब क्या हुआ कि सलमान रश्दी के बोर्न होने के कितने टाइम बाद T.S. Eliot को नोबेल प्राइज़ मिला था। जो सलमान रश्दी हैं, सलमान रश्दी का बर्थ हुआ था 1947 में। ठीक है जी। और जो T.S. Eliot थे उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 ईयर इनका डिफरेंस हुआ। तो इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर T.S. Eliot डिड बर्ट्रैंड रूसेल गेट द नोबेल प्राइज़? कि जो T.S. Eliot हैं उनके नोबेल प्राइज़ जीतने के कितने टाइम बाद जो बर्ट्रैंड रूसेल है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो T.S. Eliot को नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में। आई जस्ट टोल्ड यू इन लास्ट क्वेश्चन। तो जो T.S. Eliot है उनको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला है, और जो बर्ट्रैंड रूसेल है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 में। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 2 ईयर का डिफरेंस हुआ। इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 87, सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हेमिंगवे डिड कामू गेट द नोबेल प्राइज़? कि अर्नेस्ट हेमिंगवे के कितने नोबेल प्राइज़ जीतने के कितने टाइम बाद एल्बर्ट कामू को नोबेल प्राइज़ मिला था। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। ठीक है जी। और जो एल्बर्ट कामू है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1957 में। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3 ईयर्स का डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज बुक्स वर पब्लिश्ड इन द सेम ईयर? हमने बताना है कि कौन सी ऐसी बुक है जो सेम ईयर में पब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले है सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स। जो सिंथेटिक स्ट्रक्चर है ये 1957 में पब्लिश हुई है। देन है द यूजेस ऑफ लिटरेसी, ये भी 1957 में पब्लिश हुई है। देन है माइथोलॉजीज, माइथोलॉजी ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1957। एंड द एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये जो बुक है ये भी 1957 में पब्लिश हुई हैं। तो हमने बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो सेम ईयर में पब्लिश हुई हैं। मतलब कि ये चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सेम ईयर में पब्लिश हुए हैं। तो पता है इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं कि 1957 में कौन कौन सी बुक्स थी जो पब्लिश हुई थी, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। वो क्या है कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश इंस्टॉल्ड? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960। क्योंकि जो फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड था वो सबसे पहले किसको मिला था, R.K. नारायण को मिला था। ठीक है जी। R.K. नारायण गोट द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश। किस वर्क के लिए मिला था, द गाइड के लिए मिला था इनको 1960 में। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ देयर इज एनी डाउट you guys can ask me in the comment section below, and if you want video on any particular topic you can let me know in the comment section. I'll definitely provide you the video on that. Thank you so much for watching the video guys.